तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं बापूजी, ये क्या कर रहे हैं आप माफी मत मांगिए मुझसे। अरे आप बापूजी है बापूजी, एक बापूजी अपने बेटे से माफी नहीं मांगते कभी। अच्छा ठीक है, बस नहीं मांगता, हाँ माफी नहीं मांगता, ठीक है। तू जैसा बोले वैसा, हाँ, तेरी इच्छा सर आंखों पर। ये बापूजी आज ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ये अंगूठे की वजह से तो नहीं? वो तेरी, ये अंगूठी तो सच में है चमत्कारी। पापा 500 रुपए दीजिए ना। सही टप्पू, ये क्या तरीका है अपने पापा से पैसे मांगने का? संस्कार क्या भूल गया? पहले बता तो सही कि पैसे क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कहाँ खर्च करने हैं। बस सीधा पैसे मांग रहा है। अरे जेठिया को 10-10 रुपया कमाने के लिए दुकान में कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है तुझे? अरे दिन में कितने मोबाइल रिचार्ज करता होगा, तब जाके उसे 500 रुपए मिलते होंगे। सॉरी दादाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ तो हुई है, गलती हुई है। अरे तेरा पापा दुकान में कितनी मेहनत करता है, ये सब किसके लिए करता है? तेरे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। और तुझे उन पैसों की और तेरे पापा की दिन रात की मेहनत की कोई कदर ही नहीं। सॉरी पापा, मैं आपकी मेहनत और महानता को समझ ही नहीं पाया। लेकिन पापा मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। नहीं टप्पू, तुझे जेठिया की कदर नहीं है। अगर तुझे जेठिया की कदर होती तो सबसे पहले तू सुबह आके उसे गुड मॉर्निंग कहता, फिर उसके पैर छूता, फिर उसको गले लगाता, सुबह मनमोहक भजन सुनाकर जेठिया को जगाता, बाथरूम में उसके लिए टुवाल रख देता, अलमारी से उसके लिए कपड़े निकाल के रख देता, फिर चाय बनाकर पिलाता, नाश्ता लाकर खिलाता, और जेठिया जब दुकान जाने निकलता तो उसके लिए नाके से रिक्शा लाकर देता। बस दादाजी, अब आप मुझे गिल्टी फील मत करवाइए। थैंक यू दादाजी, आपने भटके हुए राही को राह दिखा दी। पापा, अब से मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा और आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। पापा, मैंने बचपन में आपको कितना परेशान किया है ना। इसके बचपन में तू कहाँ था? नहीं, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ। मैं अपना फर्ज भूल गया था। मैं लाइफ में कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अब देखना पापा, कल से मैं आपका श्रवण बन के आपकी सेवा करूंगा और अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। क्या कर रहे हैं बापूजी? अरे तेरे पैर पड़कर तेरी माफी मांग रहा है। तुझे ठीक लगे तो उसे माफ कर। अरे खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा। ये दादा पोते मिलके ये कैसी बातें कर रहे? ऐसी बातें करके आप मुझे रुलाओगे क्या? अगर हमारी वजह से तुझे रोना आ रहा है तो हमें माफ कर दे बेटा। अरे बापूजी, प्लीज आप मेरी माफी मत मांगिए, प्लीज। ठीक है, तुझसे माफी नहीं मांगेंगे। हाँ नहीं मांगेंगे। टप्पू, तेरे पापा से माफी मत मांगना, उसे अच्छा नहीं लगता। हाँ? तू जैसा बोले वैसा बस। अरे इस अंगूठी को तो दुनिया का सबसे बड़े आविष्कार का अवार्ड मिलना चाहिए। पापा, मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपसे पैसे मांगे तो उसके लिए आपने मुझे माफ कर दिया ना। हाँ बेटा, हाँ मैंने माफ कर दिया बेटा। पापा, आपने मुझे दिल से माफ किया ना। अरे बेटा, दिल से, दिमाग से, शरीर के हर हिस्से से माफ कर दिया तुझे बेटा, माफ कर दिया। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच पापा। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। और तू वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बेटा, और आप बेस्ट बापूजी। अरे हाँ। मैं आज से आपकी सारी बात मानकर आपकी सेवा करके मैं वर्ल्ड का बेस्ट बेटा बनूंगा। और पापा, आज से मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा।
पापा क्या? अरे क्या हुआ जेठिया? पापा क्या हुआ? अरे बेटा जेठिया, अरे पापा क्या हुआ आपको? रो क्यों रहे हो आप? हाँ तू रो क्यों रहा है बेटा? ये खुशी के आंसू है बापूजी, खुशी के आंसू है बेटा। आप दोनों की ऐसी बातें सुन के मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह गए। सच में आप दोनों ने आज मुझे इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी दी है कि मैं क्या बताऊं बाबूजी, मैं क्या बताऊं। जेठिया जेठिया, बहुत बहुत खुशी दी है। सच कहता हूँ बापूजी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप दोनों एक दिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं। हाँ? ऐसा व्यवहार? जेठिया सॉरी, अगर ऐसे बापूजी प्लीज प्लीज आप हाथ मत जोड़िए प्लीज। ऐसा व्यवहार मतलब मेरे लागणी का समझ के मेरे साथ इतने मान सम्मान से बात करेंगे, ऐसा मैंने सच में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज आप दोनों की ऐसी बातें सुन के सच में मुझे बहुत खुशी हुई बाबूजी। तब बेटा बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। खुशी टप्पो, तुझे 500 रुपये चाहिए थे ना, पहला 2000। नहीं 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 पापा, मैं ये नहीं ले सकता। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा। अरे बेटा, तो तूने जो मुझसे 500 रुपये मांगे वो मैं कहाँ दे रहा हूँ, वो मैं नहीं दे रहा हूँ। ये तो मैं अपने मन से अपनी खुशी से तुझे 2000 दे रहा हूँ। खुशी भेंट रख। नहीं 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 दादाजी, आप समझाइए ना पापा को। जेठिया बेटा 2000 बहुत बड़ी रकम होती है। नहीं नहीं बापूजी नहीं, आज मुझे मत रोकिए प्लीज, आज मुझे देना दीजिए प्लीज। लेकिन क्या बापूजी, अगर टप्पू ने मुझसे ये 2000 नहीं लिया ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। पैसे ले ले बेटा। देख आज से हमें जेठिया की कोई भी बात नहीं टालनी है। तू पैसे ले ले, पैसे ले ले, ले ले जल्दी, पैसे ले ले, ले ले। ओके बस खुश। अभी तो खाना खाएगा ना? हाँ। पापा, ये पैसे मैं आपकी खुशी के लिए ले रहा हूँ, वरना मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अब पापा आपकी परमिशन हो तो मैं जाऊं? टप्पू से ना मेरा वेट कर रही है। अपू ओह सॉरी पापा, टप्पू से ना मेरा वेट कर रही है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? जा बेटा जा। पापा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दादाजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अंगूठी, इतना बड़ा चमत्कार मत दिखा, मैं बेहोश हो जाऊंगा भाई। जेठिया मैं एक और बात के लिए तुझे सॉरी कहना चाहता हूँ। बापूजी प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे और माफी मत मांगिए प्लीज बापूजी प्लीज। नहीं जेठिया, देखना तू दुकान में कितना काम करता है, इतनी मेहनत करता है, पूरा दिन काम करके थक जाता है, फिर भी रोज सुबह मैं तुझे डांट के जल्दी उठा देता हूँ। तो जेठिया मेरी तुझसे एक विनती है, तू है ना सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठेगा, तुझे मेरी कसम जेठिया। बाबूजी बाबूजी
मैं तो कहता हूँ कि कल से क्यों? आज भी तो तू जल्दी उठ गया था ना? हाँ? तो जाकर थोड़ी देर और सो जा। अबे जा 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 सो जा। हाँ? गुड मॉर्निंग जेठा जी। नमस्ते चाचा जी। अरे हाँ, नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जय डलर। सॉरी गुड मॉर्निंग ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी मिस्टर जयदलाल चंपकलाल गड़ा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको ये क्या हो गया बबीता जी? अय्यर भाई ठीक है ना? नहीं अभी ठीक है, मतलब अभी ठीक हुआ, पहले ठीक नहीं था। क्यों, क्या हो गया था? मिसअंडरस्टैंडिंग है? मतलब गलत फहमियों ना। क्या? मतलब मैं नादान बेवकूफ हमेशा तुमको समझने में गलती करता रहा, छोटा छोटा बात पे मैं तुमसे झगड़ा करता रहा। प्लीज फॉरगिव मी, मेरे को माफ कर दो। जेठा जी देखिए, अय्यर को दिल से गिल्टी फील हो रहा है, प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए। जय हो चमत्कारी अंगूठी की। और इस अंगूठी की वजह से हमेशा मुझसे कड़वे करेले जैसी बातें करने वाले अय्यर भाई मीठे रसगुल्ले जैसी आज बातें कर रहे हैं। जयदलाल प्लीज मेरे को माफ कर दो। हाँ, माफ किया, आपको माफ किया। थैंक यू जयदलाल। बबीता सुना तुमने जयदलाल ने मेरे को माफ कर दिया। थैंक यू नाइस ह्यूमन बीइंग। एब्सोल्युटली। गॉड ब्लेस यू जयदलाल। दूर करे समस्या सारी, ये अंगूठी है चमत्कारी। बबीता नाउ योर टर्न। अरे हाँ जेठा जी, अभी आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे बबीता जी, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? देखिए जेठा जी, जब से ताई भाभी अहमदाबाद गई है ना, तब से आप लोग पद्मावती भोजनालय से रोज खाना खा रहे हो। एंड एज अ नेबर ये हमारा फर्ज था कि आपको, चाचा जी को, टप्पू को रोज हम लोग घर का नाश्ता और खाना खिलाएं। और जयदलाल सॉरी कि हम लोग हमारा फर्ज भूल गए, इसलिए आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अरे नहीं बापूजी, ये क्या बोल रहे? बबीता जी प्लीज, आप ऐसा कुछ अपने मन में लाइए ही मत, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं जेठा जी, देखिए प्लीज, इस बात का मुझे बहुत दुख है, इसलिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे बबीता जी प्लीज, आप प्लीज मत बोलिए, प्लीज। बबीता जी आप प्लीज बोलते हैं, मेरी माफी मांगते हैं तो मेरा दिल दुखता है। अरे बबीता बेटा प्लीज मेरे जेठिया का दिल मत दुखाओ, उसे तकलीफ हो ऐसा कुछ मत करो। ठीक है चाचा जी, पर हाँ, आज से रोज आप लोगों के लिए नाश्ता, लंच और डिनर हमारे यहाँ से आएगा, ओके? बबीता जी। जेठा जी प्लीज इस पे आप नाम मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। हाँ जयदलाल। और बबीता, जयदलाल लंच के टाइम पर घर पे नहीं होता है, इसलिए तुम लंच लेकर जयदलाल का दुकान पर चले जाना। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है क्या? ऑफ कोर्स। थैंक यू बबीता बेटा। थैंक यू अय्यर भाई। देखा बापूजी, हमको दुनिया के सबसे बेस्ट पड़ोसी मिले हैं। हाँ बेटा हाँ। ओके एनीवेज, चाचा जी, जेठा जी, अभी आप लोग डाइनिंग टेबल पे बैठिए, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से फाफड़ा बनाया है। फाफड़ा जरीफी लाएगा आप लोगों के लिए। हाँ। आपने अपने हाथ से फाफड़ा बनाया? जी बिल्कुल। पर वो तो बहुत मुश्किल होता है बबीता जी। मैंने आपके लिए स्पेशली सीखा है। चलिए बाकी सारी बातें छोड़िए, आप लोग बैठ जाइए, गर्मा गर्म नाश्ता कीजिए। आइए गर्मा गर्म। ये लीजिए गर्मा गर्म फाफड़ा। ये जलेबी। यस, आई रियली होप आपको अच्छा लगे। अरे बबीता जी। लीजिए ना।
थैंक यू बबीता जी, नाश्ता करने का मजा आ गया। अरे रोज ऐसा नाश्ता मिलेगा तो मेरा और बापूजी का वजन बढ़ जाएगा, है बापूजी? हाँ हाँ बेटा हाँ। जालाल, देखो तुमको लाइफ में कोई भी काम हो ना, कोई भी काम मेरे को बेझिझक बताना। ओके? थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। बबीता चले? हाँ ओके ओके, नमस्ते नमस्ते, ओके बाय, थैंक यू बबीता जी, चलो। थैंक यू अय्यर भाई, अरे थैंक यू। कमाल है ना बापूजी, बबीता जी बंगाली होते हुए भी क्या जबरदस्त जलेबी फाफड़ा बना है। हाँ हाँ बेटा हाँ। सेठ जी, गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। ये लीजिए। ये किस लिए? पगार के लिए। नटो भागा, पगार को लेकर मेरे जेठिया को परेशान मत करो। हाँ? उसको जब पगार बढ़ाना होगा तब बढ़ा दे। हाँ? लो। नहीं बापूजी, हम लोग सेठ जी के पास पगार बढ़वाने नहीं, कम करवाने आए हैं। अंगूठे का एक और चमत्कार। सेठ जी प्लीज हमारी पगार कम कर दीजिए ना, प्लीज। प्लीज सेठ जी, आप हमारी पगार कम नहीं करेंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, अब ये लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो दिल पे पत्थर रखकर उनका पगार कम कर दो। हाँ ठीक, जैसे आप दोनों की मर्जी। आज से मैं आप दोनों की पगार 10% कम कर देता हूँ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, सेठ जी ने 10% पगार कम कर दिया। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। बोलिए बोलिए बावरी जी। हाँ पूरे 10% कम कर दिया। हाँ बावरी जी, अरे पक्का पार्टी पक्का, लेकिन दुकान बढ़ाने के बाद। हाँ ठीक है बावरी जी। चल भागा, अब दुकान खोलने का वक्त हो गया है। जी नटू काका। और हाँ सेठ जी, आज के बाद दुकान में सिर्फ काम काम और काम, कोई भंकसबाजी नहीं। और हाँ, आज के बाद मैं और नट्टू काका आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। हम दुकान वक्त पर आएंगे। हाँ, और देर तक काम करेंगे। और आज के बाद बावरी जी आपको दुकान में कभी नहीं दिखेंगे। अरे बाप रे, ये अंगूठी तो खतरनाक चमत्कारी है, एक से बढ़कर एक चमत्कार दिखाती ही जा रही है। सेठ जी, दुकान खोलने का टाइम हो गया है, हम चलते हैं। दुकान खोलने का टाइम हो गया है, हम चलते हैं। एक मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। जेठा एक मिनट। नटू भागा, तुम दोनों जाओ। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं आता हूँ। जी सेठ जी, आइए नट्टू काका। हाँ। क्या मैं क्या कहता हूँ कि आज दुकान नटू और बागा संभाल लेंगे, तो आज तू दुकान मत जा, तू आराम कर, जा जाकर सो जा। बापूजी, हाँ जा जा सो जा। नहीं बापूजी, नहीं, आप ही ने मुझे सिखाया है आराम हराम है और कर्म ही जीवन है। मैं जाऊंगा, मैं दुकान जाऊंगा बापूजी, जाऊंगा। भले बेटा, भले भले, जा जा जा। जय जिनेंद्र। जय। दोस्तों, मुझे अंगूठी चाहिए, किसी भी कीमत पर ये चमत्कारी अंगूठी चाहिए जो समस्याएं दूर करती है। आप कहेंगे भाई तारक मेहता साहब, आप तो लेखक है, कैसी बातें कर रहे हैं?
सचमुच मैं लेखक तारक मेहता अंधविश्वासी नहीं हूं, ऐसी किसी बात पर यकीन नहीं करता, ना इस वक्त कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई कैसे झुठलाऊं भाई। जेठालाल के सब काम हो रहे हैं, नामुमकिन काम मुमकिन हो रहे हैं, अच्छा समय चल रहा है, जैसा वो चाहता है सब कुछ वैसा ही हो रहा है, समस्याएं दूर हो रही है। हाँ, तो क्या किया जाए भाई। लेकिन एक बात तो है मित्रों कि पूरी दुनिया में लोग इस तरह सम्मान प्यार स्नेह से रहे तो दुनिया एक राम राज्य में परिवर्तित हो जाए। लेकिन बहरहाल जेठालाल का समय इतना स्वर्णिम चल रहा है कि मुझे खुद मीठी जलन हो रही है उससे इस वक्त। और इस वक्त वो अंगूठी के चमत्कार के रॉकेट पे सवार है। अब देखना यह है कि रॉकेट कहाँ कहाँ जाता है, नए गुल क्या खिलाता है, लेकिन जो भी होगा होगा ठाकुर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।